नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं और विपक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। वोटों के गणित को देखते हुए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। मतदान का परिणाम 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। उसके बाद 25 जुलाई को देश को नया महामहिम मिल जाएगा। बता दें कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। द्रौपदी मुर्मू की जीत से पहली बार किसी आदिवासी समुदाय की महिला का देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचना मुमकिन होगा। आज हम आपको राष्ट्रपति से जुड़े कुछ खास बातें बताएंगे। कौन सबसे लोकप्रिय रहा है, किस तरीके से कार्यकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। वो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल संभाले हैं। इसके बाद अगर बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उनके जन्मदिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इतना नहीं, अगर बात करें जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वो अपने राष्ट्रपति जब कार्यकाल में थे उसी दौरान उनकी मौत हो गई। वो सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी थे। उनको 1975 में भारत रत्न भी दिया गया था। बाद में वो राष्ट्रपति बने। भारत के 14 पूर्वकालिक राष्ट्रपति हुए हैं और 3 अंतरिम राष्ट्रपति हुए हैं। वहीं अगर बात करें वराहगिरी वेंकट गिरी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बसप्पा दानप्पा जत्ती अंतरिम राष्ट्रपति रहे हैं। देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति संजीव रेड्डी थे। वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। वहीं अगर बात करें ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। उनके ही कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख विरोधी दंगा और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। वहीं अगर बात करें कोरोचिल रमन नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। वो देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे। ये तमाम बातें हैं राष्ट्रपति से जुड़ी हुई। वहीं अगर बात करें सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। उनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। 1977 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब मैं बात करता हूं प्रतिभा पाटिल की। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब हम नजर डालेंगे आजादी से लेकर अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। नारायण साहब का कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक रहा है। डॉक्टर के.आर. नारायण साहब एक पत्रकार भी थे जिन्हें द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ काम किया है। नारायण ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हेरोल्ड लॉस्की से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया और 1949 में भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस में शामिल हो गए थे। नारायण एक कर्मठ राष्ट्रपति के रूप में उन्हें जाना जाता है। के.आर. नारायण साहब ने त्रिशंकु संसद के दौरान सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया जाए इसको लेकर नियमों में बदलाव किया। उनके कार्यकाल से पहले भारत ने बहुत कम गठबंधन वाली सरकारें देखी थी। तब नियम यह था कि सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित किया जाता था। इस नियम का हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और इस नियम का उपयोग सरकार में विभिन्न भूमिकाओं का वादा करके सांसदों के समर्थन को खरीदने के लिए किया जा सकता था। नियम में बदलाव करके के.आर. नारायण साहब ने सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बहुमत के सांसदों से समर्थन पत्र प्रस्तुत करने का नियम बनाया ताकि वे साबित कर सकें कि उन्हें सदन में कार्य या समर्थन प्राप्त है। डॉक्टर के.आर. नारायण ने भारतीय राजनीति में अब तक मिले सबसे साहसी फैसलों में से एक लेकर दिखाया है। उन्होंने 2 बिल
वापस संसद में लौटाए, जिनके तहत केंद्र सरकार एक राज्य सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश करना चाह रही थी। एकमात्र ऐसे मामले हैं जहां राष्ट्रपति ने संविधान की पवित्रता बनाए रखने के लिए सीधे हस्तक्षेप किया। कितना बेहतरीन इन्होंने काम किया। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के रूप में 10 साल तक काम किया। माना जाता है कि वो भारत के अब तक के सबसे योग्य राष्ट्रपति थे। उन्होंने न केवल बीएचयू और आंध्र विश्वविद्यालय के चांसलर जैसे प्रतिष्ठित पद पर कार्य किया, बल्कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में साल 1921 से 1932 में मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम अध्यक्ष और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेंडिंग प्रोफेसर साल की अगर बात किया जाए तो 1936 से 1952 में भी कार्य किया। और बता दें कि पश्चिमी दुनिया के दिल और जाने माने वाले शिकागो में लेक्चर देने वाले डॉक्टर विवेकानंद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे दार्शनिक बने जिन्होंने पूर्व और पश्चिम की फिलॉसफी को जोड़ा, जो कई लोगों के लिए समानांतर दुनिया की तरह है। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने मृत्यु दंड का निंदा की है और उन्हें प्राप्त सभी 57 दया याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। हर साल 5 सितंबर को इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 जून 1962 से 13 जून 1967 तक रहा। अब बात करते हैं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम को द पीपल्स ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है। गरिमा और सम्मान के व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। एक वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के मिसाइल शास्त्र में नए हथियार जोड़े। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे वैज्ञानिक बाद में राष्ट्रपति के रूप में भारत के लिए योगदान अद्वितीय है। कमाल की बात यह है कि कलाम साहब 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में उनके बेहद ही शानदार काम करने के लिए, महान योगदान के लिए 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत की सेवा के अलावा जिसने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नहीं चाहा, वो सिर्फ शिक्षा को है महत्व देते थे। सिर्फ अगर उनकी पूंजी की बात किया जाए तो उनके पास सिर्फ 2500 किताबें और एक हाथ की घड़ी, 6 शर्ट और 4 पैंट, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते डॉक्टर कलाम साहब की पूरी संपत्ति, बस इतना ही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें, ये भी भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। ये भी बेहद ही, इनकी प्रतिभा की अगर बात किया जाए तो शब्द नहीं है, इनको कम शब्दों में बखान इनका करना। बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए देखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले और साथ ही सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में भी सराहा गया है। इसका प्रमाण उनके द्वारा स्वीकार की गई है। बता दें कि दया याचिकाओं की संख्या को देखकर कहा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 181 दया याचिकाओं में से 180 को स्वीकार कर लिया और अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को बदल दिया। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 जून 1962 तक राष्ट्रपति रहे। अब मैं बात करता हूं डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एक शिक्षाविद थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। डॉक्टर हुसैन बता दें कि 13 जून 1967 से 3 जून 1969 तक राष्ट्रपति रहे। वो पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। 1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब मैं बात करता हूं डॉक्टर
प्रणब मुखर्जी की बात कर लेते हैं। अपने राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जिन्हें प्रणब दा के नाम से भी लोग संबोधित करते हैं या करते थे, शायद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो देश के प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। मुखर्जी ने विभिन्न विभागों में काम किया। वो एकमात्र भारतीय राजनेता थे जिनके पास 3 विभाग थे, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। प्रणब दा का राजनीतिक कौशल इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जितना ही अच्छा माना जाता था। प्रणब मुखर्जी साल 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की अब बात करते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 9 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने देश के कई उच्च संस्थानों जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, आगरा कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा उन्होंने काफी लोक सराहनीय काम किया है और कई कॉलेजों में उन्होंने, बता दें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी बता दें कि फिटजीएम कॉलेज के मानद फेलो भी रहे हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के बल पर लखनऊ विश्वविद्यालय से समाज सेवा में चक्रवर्ती स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज में विविध का अध्यापन कार्य भी किया। कैम्ब्रिज में रहते समय ये टैगोर सोसाइटी और कैम्ब्रिज मजलिस के कोषाध्यक्ष भी रहे। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की उपाधि प्राप्त की, जहां पर उन्हें मानद बेंचर और मास्टर चुना गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एक बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वे अपने काम के प्रति बेहद संजीदा और प्रतिबद्ध रहा करते थे। इसके अलावा वो संसद के नियम कानून का सख्ती से पालन करते थे और उनका सम्मान करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार राज्यसभा में एक मौके पर वो इसलिए रो पड़े थे क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों ने किसी राजनीतिक मुद्दे पर सदन को जाम कर दिया था। सन 1940 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए शंकर दयाल शर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। भारत की आजादी के बाद वो साल 1952 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भोपाल के मुख्यमंत्री बनाए गए। वो इस पद पर 1956 तक रहे, जब मध्य प्रदेश का निर्माण करने के लिए भोपाल का विलय दूसरे राज्यों के साथ किया गया। साल 1960 के दशक में शंकर दयाल शर्मा ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने में पूर्ण समर्थन दिया। ये इंदिरा गांधी सरकार की कैबिनेट में बात किया जाए 1974 से 1977 तक संचार मंत्री रहे। भोपाल सीट से सन 1971 और 1980 में 2 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शंकर दयाल शर्मा संसद पहुंच गए। ये देश के वो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, जिनका काम और काम करने का तरीका आज भी दुनिया में प्रचलित है। काम करने के प्रति इन तमाम राष्ट्रपति लोगों का जो है देश के पहले नागरिक होने की किस तरीके से काम किया जाता है इन्होंने दिखाया। देश में तमाम राष्ट्रपति हुए हैं जो लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। अब देश के सामने एक और नया राष्ट्रपति कौन होगा ये अभी जल्द ही आपके सामने हो जाएगा। कौन देश के नए राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।